अलीगढ़ कभी भी बच सकता है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का बिगुल। लगातार 2 बार से भाजपा विधायक के रूप में कोल विधानसभा का नेतृत्व कर रहे विधायक अनिल परासर अपनी विधानसभा में हुए हैं। विकास कार्यों के कारण फिर से तीसरी बार नेतृत्व करने का भरोसा भाजपा हाईकमान पर कर रहे हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया के संवाददाता संजय सक्सेना से विशेष बातचीत में उन्होंने अपने कोल विधानसभा क्षेत्र में कराए गए कार्यों के बारे में बताया कि छात्रों के हित में बहुप्रतिष्ठित राजा महेंद्र प्रताप सिंह राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना, मडराक को नगर पंचायत बनवाया, युवाओं के हित में गजनीपुर में मिनी स्टेडियम की स्थापना, लगभग 100 करोड़ की लागत से 5 नए विद्युत घर व ग्रामीण क्षेत्र में वंच केविल डलवाना, 105 सी चिरोलिया फाटक पर अलीगढ़ मंडल का पहला 4 लेन पुल निर्माण, लागत 88 करोड़, 30 वर्षों से लंबित पड़े सेंगन नदी पर लगभग 5 करोड़ की लागत से पुल एवं सड़क का निर्माण। वर्तमान में कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए पंडित दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय में आधुनिक सुविधाओं से लैस 300 बेड का कोविड चिकित्सालय तैयार करना, शहर से लगे लगभग 35 गांव को नगर निगम अलीगढ़ में सम्मानित कराना, डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना, नगर पंचायत मडराक के गौ मैदान में मुख्यमंत्री सबोदय कंपोजिट एवं ब्लॉक धनीपुर के गौ बालूखेड़ा में राजकीय हाई स्कूल स्वीकृत, लगभग 55 करोड़ की लागत से नाला निर्माण कराकर अलीगढ़ के सिविल लाइन क्षेत्र की जल भराव की समस्याओं से निजात दिलाना, कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर की स्थापना कराना, जवाहर पार्क का सौंदर्यीकरण कराना, कौरसी चौराहा एवं एटाचुंगी चौराहा तक तथा बोनेर तिराहे पर पुल स्वीकृत कराए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय को ट्रॉमा सेंटर को उचित कराया गया। धनीपुर एयरपोर्ट से बोनेर, एटाचुंगी, अचलताल, गांधी पार्क बस अड्डा, मसूदाबाद बस अड्डा, नादा पुल, खैरेश्वर मंदिर होते हुए राजा महेंद्र प्रताप राजकीय विश्वविद्यालय तक मेट्रो प्रस्तावित। अलीगढ़ महानगर के कौरसी चौराहा एवं एटाचुंगी चौराहा तक 4 लेन तथा 8 सीसी नाला निर्माण प्रभावित। और क्या बोले विधायक अनिल परासर विशेष बातचीत में। मैं संजय सक्सेना आपका स्वागत करता हूँ चाणक्य न्यूज इंडिया में। मैं आज विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल परासर जी के साथ मैं आपको बता दूँ, कभी भी विधानसभा का बिल्कुल चुनावों का बिल्कुल बच सकता है। उसी बारे में लगातार 2 बार विधायक अनिल परासर जी रहे हैं और तीसरी बार क्या निर्णय लेगी सरकार, ये या उच्च वो बात की बात है। लेकिन मैं इनसे बात करूँगा अब तक के 2 बार के विकास कार्यों के बारे में, क्या क्या योजनाएं ये अलीगढ़ में लागू हुई, क्या क्या विकास कार्य इनके उसमें विधायक निधि या अन्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महत्वपूर्ण कार्य हुए उसमें मैं आपको कुछ कार्यों के बारे में बता दूं। सबसे बड़ा तो कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर, एक बहुत बड़ा एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा मतलब बिल्डिंग बनाई गई जो अलीगढ़ की शान है। यहाँ सारे प्रोग्राम बड़े बड़े आयोजन वहाँ होते हैं। दूसरा मेट्रो स्टेशन जो प्रस्तावित है, मंजूरी मिल चुकी है, प्रस्तावित है, बहुत जल्दी वही पटल पर दिखाई देगा। एक सबसे बड़ा एक एटाचुंगी पर पुल का निर्माण, पुल का एक ये कौरसी पर बन चुका है पुल। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो आगरा के विद्यार्थी परेशान रहते थे आगरा आने के लिए, महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय का निर्माण, ये बहुत बड़ा है। मैं आगे बात करूँगा और क्या क्या योजनाएं विधायक जी के द्वारा आई उनके बारे में बात करूँगा। विधायक जी आपका स्वागत है। पहले तो चाणक्य न्यूज इंडिया में मैं आपको, क्योंकि कार्यकाल खत्म होने आ रहा है आपका दूसरा और तीसरे का वह कभी बिल्कुल बच सकता है। अब तो पिछले 2 बार के कार्यकाल में क्या क्या योजना आप अलीगढ़ को दे पाए और आगे अगर टिकट आपको मिलती है तो आगे क्या रहेगा आपकी योजना? संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता या जनता जनार्दन या देवतुल्य जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का काम करती है। उसी के नाते 2017 से 22 तक और 22 से लेकर 27 तक मुझे कोल विधानसभा से जनप्रतिनिधि बनने का, विधायक बनने का आशीर्वाद जनता ने दिया। साथ ही विधायक बनने के बाद प्रत्येक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी भी होती है कि अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कराने में सफल हो। मैं
सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ को। साथ ही धन्यवाद देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, कि लगातार पार्टी नेतृत्व ने मुझे 17 में मुझे चुना, आशीर्वाद दिया पार्टी ने जनता के लिए, जनता के आशीर्वाद के लिए, और 22 में भी मुझे आशीर्वाद जनता के लिए दिया, टिकट दी मुझे, और दोनों बार पार्टी की कसौटी पर, जनता की कसौटी पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया। और साथ ही पहली बार विधायक बनने के बाद मैं बताना चाहूँगा आपको कि 2017 में जब विधायक बने तो एक विजन होता है, और मेरा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी जैसा नेतृत्व मुझे मिला, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मुझे मिला, और उनके नेतृत्व में अलीगढ़ जनपद ने ऐतिहासिक विकास कार्यों को छुआ। क्योंकि मेरी विधानसभा कोल विधानसभा है, और इसमें जिला केंद्र भी मेरे यहाँ विधानसभा में है, मंडल कार्यालय भी मेरी विधानसभा में है, पुलिस प्रशासन के सारे कार्यालय मेरी विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। तो हमने एक सर्वे किया इसमें, और सर्वे करने के बाद हमने देखा आवश्यकता क्या क्या है, सड़क के क्षेत्र में क्या आवश्यकता है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या आवश्यकता है, अपने किसानों के क्षेत्र में क्या आवश्यकता है, अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या आवश्यकता है, और जहाँ तक जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड हमारे विभाग हैं, जहाँ जन कल्याण से जुड़े हुए जितने विभाग हैं, उन सबको एक चेन के माध्यम से जोड़ने का काम किया एक दूसरे से। स्थानीय निकाय के क्या क्या काम हो सकते हैं, जिला पंचायत के क्या क्या काम हमारे हो सकते हैं, और प्रदेश सरकार से हम पैरवी करके क्या क्या महत्वपूर्ण योजनाएं हम उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से, योगी जी के आशीर्वाद के माध्यम से अलीगढ़ जनपद को और अपनी विधानसभा को ला सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जिस तरह का एक जवाबदेही जनप्रतिनिधि की होनी चाहिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोल विधानसभा से 2 बार विधायक बनने के बाद मैंने अपनी जिम्मेदारियों को 100% निभाने का काम किया है, और उसी का परिणाम है आज कि लगभग 17 से लेके और 27 तक 3500 करोड़ रुपए के काम कोल विधानसभा में प्रदेश सरकार के आशीर्वाद से हुए हैं या चल रहे हैं। मैं आपको प्रमुख बात बता रहा हूँ इस सरकार की, कि हम जब पहली बार विधायक हुए, शहर से माननीय संजीव राजा जी हमारे साथ विधायक थे, हम भी विधायक थे कोल विधानसभा से, तो राजकीय विश्वविद्यालय की आवश्यकता यहाँ पर थी। एक तरफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, आप जानते हैं कि वहाँ आरक्षण नहीं था, गरीब वर्ग के बच्चों को यहाँ एडमिशन नहीं मिल पाता था। उसकी विकल्प में हमने आगरा विश्वविद्यालय से, हम सब लोग पढ़े हुए हैं, हमने उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की, योगी जी से मांग की कि हमें एक आगरा विश्वविद्यालय की एक एडमिन शाखा, जिससे हमारे बच्चों को आगरा में भागना पड़े छोटे मोटे कामों के लिए, वो काम यहीं हो सके। मैं मुख्यमंत्री जी को अलीगढ़ की जनता की तरफ से हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने अपना बड़ा दिल करते हुए एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, जिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने पूरी जमीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो नींव खड़ी है आज की तारीख में, उसकी जमीन राजा महेंद्र प्रताप जी के द्वारा दी गई थी, लेकिन उनका वहाँ चित्र तक नहीं था। उस कमी को पूरा करने के लिए, जन भावना को सम्मान करने के लिए, सनातन का सम्मान करने के लिए हमने राजकीय विश्वविद्यालय, जो कि आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के नाम से खेरेश्वर पर, खेर रोड पर तैयार हो चुका है, उसमें पठन पाठन का काम चल रहा है। और जिस तरह का आप एंट्री करेंगे देखेंगे आप, लगभग 100 एकड़ से ऊपर का वो विश्वविद्यालय हमारे सामने है, और मैं समझता हूँ इस प्रदेश के अव्वल विश्वविद्यालय में आने वाले समय में उसको दर्जा मिलेगा। उसके बाद हमने संपर्क मार्गों की योजना बनाई। संपर्क मार्गों में कौन सी कनेक्टिविटी किस तरह से हो सकती है। आपने देखा होगा कि आगरा से अलीगढ़ बहुत व्यस्त मार्ग हो चुका था, 2 लेन का था। इसको 4 लेन करने के लिए आगरा से अलीगढ़ NHAI के माध्यम से प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को भेजा, और उस पर आप आज की तारीख में लगभग 3,500-4 हज़ार करोड़ का एक्सप्रेस वे, एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। ऐसे ही छात्रों के खेलकूद के क्षेत्र में स्टेडियम हमारे क्षेत्र में नहीं था कोई, उसकी योजना हमने बनाई। आज राजा महाराणा प्रताप क्रीड़ा स्थल के नाम से, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप क्रीड़ा स्थल के नाम से हवाई पट्टी के सामने आज तैयार हुआ है, और एक ऐसा पहला स्टेडियम है उत्तर प्रदेश का जिसको हमने विधायक निधि के माध्यम से बनवाया। जनरली विधायक निधि के माध्यम से छोटे मोटे काम करते हैं, लेकिन हमने अपने विधायक निधि के माध्यम से ऐसी कार्य योजना बनाई कि लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए उसमें स्टेडियम में लगाए, और आज लगभग 10 एकड़ का वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाम से जो क्रीड़ा स्थल है आज की सारी तैयार है, और हजारों बच्चे वहाँ से, चाहे अग्निवीर हो, चाहे पुलिस की तैयारी हो, चाहे अन्य स्थानीय सेवाओं में वहाँ से निकलने का काम कर रहे हैं। और बड़ा स्टेडियम
ये जो एयरपोर्ट है आपका, एयरपोर्ट के सामने वो तैयार हो चुका है अधौनपर विश्वविद्यालय। नहीं वो इसी तरह से हमने स्थानीय विकास को और गति देने का काम करने का काम किया। पिछली सरकार में नगर पंचायत मडरा का गठन प्रदेश की पहली नगर पंचायत थी जो हमने किया, और उसमें करोड़ों रुपए के विकास कार्य। आज पिछली 5 साल पुरानी नगर पंचायत, 6 साल पुरानी देख लीजिए, और आज की तारीख में देख लीजिए, अलीगढ़ जनपद की सबसे विकसित नगर पंचायत अगर देखनी है तो नगर पंचायत मडरा जाकर देख लीजिए। चाहे सड़कों का जाल, बिजली पानी की व्यवस्था, और एक आधुनिक रूप में, जिसे कहना चाहिए रात में एक शहर की तरह जगमगाता हुआ नगर पंचायत मडरा का आपको मिलेगा। इसके बाद हमने आगे की तैयारी के लिए बढ़े। कोविड काल में पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल जो हमारा मात्र 200 बेड का था, 200 बेड भी चालू नहीं थे, उसको 300 नहीं 400 बेड तक पहुंचाया। और कोविड काल में उत्तर प्रदेश के टॉप 10 हॉस्पिटलों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल को दर्जा मिला, और एक बेहतरीन सेवा करने का काम योगी जी के आशीर्वाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल कोविड काल में दिया, जिसमें एक कोविड मरीज के रूप में मैं भी वहाँ भर्ती रहा। मुझे भी स्वास्थ्य लाभ पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल में मिला, और ऐसे हजारों लोग वहाँ से स्वस्थ होकर आए, जबकि उस समय प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ताला लगा के अपना जान बचाने के लिए अपना ताले लगा दिए थे लोगों ने। ऐसा ही मेडिकल कॉलेज जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है, उसको मेडिकल कॉलेज के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। एक 100 बेड का ट्रामा सेंटर लगभग 40 से 50 करोड़ की लागत का तैयार हो चुका है। उसमें आधुनिक चिकित्सा पद्धति, ट्रामा की सारी सुविधाएं, जो ट्रामा एक्सीडेंट होते हैं, हमारे ट्रामा की चोट लगती है, ऐसे ट्रामा मल्टी स्पेशलिटी ट्रामा सेंटर वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसका सिविल कार्य लगभग पूरा हो चुका है, और आने वाले 2-4 महीने में ही इसका लोकार्पण होगा और ट्रामा सेंटर के रूप में काम करेगा। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं मेडिकल कॉलेज की घोषणा जब भी महाराज जी करें वो एक अलग विषय है, लेकिन हम मेडिकल कॉलेज की सर्विस, उस स्तर की सर्विस देने में आगे भविष्य में सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके साथ ही हमने महाराज जी से मांग की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि शहर के मुख्य मार्ग हम एक तरफ स्मार्ट सिटी के माध्यम से एवीडी एरिया का विकास कार्य किया, लेकिन हमारे जो शहर के एंट्री पॉइंट थे वो बड़ी संकुचित थे और छोटे छोटे एक अतिक्रमण से ग्रस्त थे, या सड़कें भी हमारी सिंगल लेन थी, 2 लेन थी। उसमें समन्वित विकास यात्रा हमने बनवाई, और सीएम ग्रिड के माध्यम से जो माननीय मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें हमने लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए विभिन्न सीएम ग्रिड की रोडों के लिए मंजूर कराया। आप देखेंगे, आप चाहे आप नादा रोड को देख लीजिए, आज सूत मिल से अलीगढ़ आने वाली रोड को देख लीजिए, आप रामघर रोड को देख लीजिए, नौरंगाबाद जीटी रोड बौनेर से लेके जो आपका छर्राटे तक रोड है उसे देख लीजिए, छर्राटे से बौनेर का रोड जो इसका गुरुद्वारा रोड गया है रेलवे स्टेशन, उसको देख लीजिए। ऐसे लगभग 1.5 से 2 दर्जन सड़कें सीएम ग्रिड के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के आशीर्वाद से, नगर विकास मंत्री ए के शर्मा जी के आशीर्वाद से अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा काम, सबसे ज़्यादा धनराशि सीएम ग्रिड के माध्यम से अलीगढ़ में मिल रहा है, जिसमें एक जो विकसित शहर है हमारे मेट्रो सिटी है उनकी तरह उसका लेआउट बनाकर और एक अच्छी क्वालिटी की सड़कें देने का जो प्रयास किया है, ऐसे मुख्यमंत्री जी को मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी तरह से बिजली व्यवस्था देखें आप, पहले बिजली कितनी आती थी और आज कितनी आ रही है। आज सारे अलीगढ़ का मैं समझता हूँ कम से कम 70% भाग हमारी भूमिगत केबलों को हो चुका है। उसके अलावा शेष भाग ओवरहेड लाइनों में बंच कंडक्टर, चाहे एबीसी बंच कंडक्टर हो या हमारा कवर्ड बंच कंडक्टर हो, वो लग चुका है, जिससे दुर्घटनाओं में बहुत बड़ी कमी आई है। और ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि, नई बिजली घरों की स्थापना 132 kV की, 33 kV की, और एलटी लाइनों तक निर्बाध आपूर्ति मिले, घरों तक निर्बाध आपूर्ति मिले, पूरा वोल्टेज मिले, ऐसी व्यवस्था योगी जी के आशीर्वाद से पिछले टेन्योर में और वर्तमान टेन्योर में करने का प्रयास किया गया है। और मैं समझता हूँ बहुत ही बेहतर आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति आपको मिल रही है। गर्मियों में ओवरलोडिंग की वजह से जरूर 1 महीने की दिक्कत रहती है, लेकिन जैसी बरसात का सीजन शुरू हुआ है मैं समझता हूँ 24 घंटे बिजली, और महानगरों में 24 घंटे, नगरों में 21 घंटे और 22 घंटे की बिजली आपूर्ति, गाँवों में 18 घंटे का आपको मिल रही। इसी तरह से अमृत जो जल जीवन मिशन है, अमृत 1 पार्ट 2, अमृत पार्ट 1, उसमें लगभग 500 करोड़ की योजना है, चाहे कोल विधानसभा हो, शहर विधानसभा हो, उसमें अमृत जल जीवन मिशन पार्ट 1 भी हमारे द्वारा प्रस्तावित था। और पार्ट 2 जिसमें नगर निगम सीमा विस्तार जो हुआ 36 गाँव का, उसमें बहुत बड़ा इलाका मेरी विधानसभा का आता है, लगभग 3/4 इलाका मेरे इलाका का है। उसके मूलभूत डेवलपमेंट के लिए चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे स्कूल हो, चाहे स्वास्थ्य हो, इस सब को लेकर एक समन्वित कार्य योजना बनाई गई है। और उसमें सैकड़ों करोड़ों रुपए के काम उन सीमा विस्तार वाले इलाकों में आज की तारीख में चल रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
साफ सफाई से लेकर, सड़कों की चाल से लेकर, विद्युत सुधार से लेकर, प्रकाश व्यवस्था से लेकर और शिक्षा और चिकित्सा को लेकर, किसान सम्मान निधि से लेकर, अपना आयुष्मान जो कार्ड है, जो 5 लाख का हमारा निःशुल्क बीमा है, उसको भी हमने जन जन तक, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना और मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना दोनों का क्रियान्वयन करने का हमने क्षेत्र में काम किया है। ऐसे ही किसान सम्मान निधि में हमने लाखों किसानों को, मैं समझता हूँ लाखों किसानों का जीवन स्तर उससे सुधरा है, उनकी आय में वृद्धि हुई है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि किसान कल्याण की जितनी भी योजनाएं होती है, बीज वितरण से लेकर, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा कि हमने 2017 में एक प्रस्ताव विधानसभा में रखा कि हम लोग नहरों की पानी, गंगा की पानी, सिंचाई का पानी निःशुल्क दे रहे हैं, और दूसरी तरफ किसान ट्यूबवेल लगाता है, 2.5-3 लाख का ट्यूबवेल लगाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मांग की कि उसे ट्यूबवेल के बिल को निःशुल्क कर दिया जाए, क्योंकि किसान का आय कैसे बढ़े, चाहे मोदी जी का सपना हो या योगी जी का सपना हो, उस पर धरातल उतारने का काम कोल विधानसभा का क्वेश्चन लगा, अनिल पाराशर का विधानसभा क्वेश्चन लगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको सहमति देते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के PTW जितने भी प्राइवेट ट्यूबवेल हैं उनको निःशुल्क बिजली आपूर्ति देने का काम किया, और 10 घंटे की विद्युत आपूर्ति उनको निःशुल्क मिलती है। और इसकी आकलन करें आप, 10 घंटे में लगभग 20 बीघा सिंचाई होती है, 20 से 25 बीघा, 4 से 5 एकड़, और कम से 100 रुपये घंटे का पानी किसान को मिलता था, वो पानी आज निःशुल्क मिल रहा है उस किसान को। ये सारी वृद्धि आय की वृद्धि है, चाहे वो किसान हो, चाहे मझोला किसान हो, या सीमंत किसान हो, या बटाई पर काम करने वाला, उसको जब बिजली पानी निःशुल्क मिल रहा है, मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में जो किसान ने तरक्की की है, पिछले 10 साल की तरक्की देख लीजिए, पिछले 10 साल से पुरानी तरक्की देख लीजिए, तो जमीन आसमान का अंतर किसान के लिविंग स्तर में, जो जीवन स्तर है उसमें देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो हमारी PSC थी, चाहे गड़ाना PSC हो, मडरा PSC हो, नौटी का बिजली घर हो, कौछोड़ का बिजली घर हो, गोकुलपुर सोनौट का बिजली घर हो, उसके अलावा हमने एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई कि शहर में जो भी जाम के स्थल है हमारे, सबसे पहले चरौलिया 105 फाटक है दाऊद खान स्टेशन के पास, उसमें हमने लगभग 1.25 करोड़ का 4 लेन फ्लाईओवर, पहला अलीगढ़ मंडल का फ्लाईओवर, जो आज मैं समझता हूँ लाइफ लाइन बन चुका है। आज आगरा रोड से और पूरा, चाहे वो GT रोड जोड़ना हो, चाहे रामघाट रोड जोड़ना हो, चाहे दिल्ली रोड जाना हो, चाहे आपको अतरौली जाना हो, चाहे आपको एटा लखनऊ जाना हो, आगरा से आने वाला ट्रैफिक उस 4 लेन फ्लाईओवर से निकलता है। इसी तरह से अलीगढ़ जिले का सबसे बड़ा व्यस्त चौराहा वारसी चौराहा था, आज वहाँ का फ्लाईओवर आपको देख रहे होंगे कि किस तरह का एक आधुनिक फ्लाईओवर वहाँ 4 लेन का बनाया आपके सामने, वो चालू हो चुका है। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो हमारे मोदी जी का और योगी जी का सपना है, सबका साथ सबका विकास। जब पहली बार विधायक बने तो AMU के BC और अपने जो HOD है सिविल इंजीनियरिंग के, तो AMU से हमारा काफ़ी गहरा वास्ता रहा है, शिक्षा जब हम ग्रहण करते तो उस समय से लेकर आज तक। तो उन्होंने एक शब्द था कि भाई AMU स्टाफ क्लब की मांग है कि आप एक फ्लाईओवर जो AMU को किला गेट से जोड़े, जो बोना चोर का किला है उससे जोड़े, क्योंकि आबादी काफ़ी बढ़ चुकी है उस इलाके में, चाहे भमोला हो, चाहे बरौला हो, या AMU का बहुत बड़ा वर्ग तमका हुआ रहता था कि हम जब मानेगा आपकी सरकार हमें फ्लाईओवर देने का काम करे। तो आप देखते हैं कि AMU का जो पूर्वी गेट है, उस पूर्वी गेट से किला रोड को जोड़ने के लिए जो हरदोगंज रेलवे लाइन के ऊपर फ्लाईओवर जाता है, दिल्ली रोड का जो हमारी रेलवे लाइन है उसके ऊपर एक फ्लाईओवर बन के हमारा तैयार हो गया, उसका हम लोकार्पण भी कर चुके हैं। ऐसे लगभग आधा दर्जन फ्लाईओवर हम अलीगढ़ शहर को दे चुके हैं, शहर को, चाहे चरौलिया का फ्लाईओवर हो, चाहे AMU स्टाफ क्लब का अपना बोना चोर का किला का फ्लाईओवर हो, चाहे आपका एटा चुंगी का फ्लाईओवर हो, चाहे क्वारसी का फ्लाईओवर हो, चाहे जेल रोड वाला फ्लाईओवर भी सफा शासन में अधूरा पड़ा था, उसका पूरा करने का काम हमने किया। और ऐसा ही गोकुलपुर सोनौट, जहाँ से आपका एक बहुत बड़ा पुल अधूरा पड़ा था पिछले 30 साल से, किसी ने ध्यान नहीं दिया उस पुल पे, उससे विजयगढ़ की दूरी मात्र 12 किलोमीटर रह गई आज की तारीख में, जहाँ 30 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। ऐसे आधा दर्जन फ्लाईओवर हमने और पुल देने का काम किया है। और आने वाले समय में आप अलीगढ़ में जब घुसेंगे, मैं अक्टूबर-नवंबर तक हम लोग CM ग्रेड के कामों को भी कंप्लीट कर लेंगे, और जहाँ कमियाँ हैं उनके सुधार के निर्देश भी दे रहे हैं हम। कहीं कोई टाइमलाइन की गड़बड़ी है, कहीं गुणवत्ता की गड़बड़ी है, समयबद्धता की गड़बड़ी है, या योजनाओं के समन्वय में कहीं कोई गड़बड़ी है, उसके लिए भी चाहे हमारे स्थानीय जिलाधिकारी हो, या कि नगर निगम के कमिश्नर हो, नगर आयुक्त हो, या अलीगढ़ के मंडल आयुक्त हों, उन सबसे भी समन्वय बनाकर हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि 2027 के चुनाव से पहले अलीगढ़ का जो सपना हमने देखा है
बदलता हुआ अलीगढ़ और संवरता हुआ अलीगढ़, उसको एक उत्तम अलीगढ़ में, सर्वोत्तम अलीगढ़ में हम परिवर्तित करने में सफल हो रहे हैं। लगभग 70-80% हम लोग सफल हुए हैं। आप अलीगढ़ का भ्रमण करते हैं, संजय जी आप अलीगढ़ के रहने वाले हैं, 10 साल पुराने वीडियोग्राफी अलीगढ़ की निकाल लेना और आज की तारीख निकाल लेना। अलीगढ़ के जीवन स्तर में, अलीगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, अलीगढ़ के सर्वांगीण विकास में और अलीगढ़ के समन्वित विकास में हमने एक मील का पत्थर साबित करने का काम जो किया है, उसके लिए पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझ जैसे बूथ के कार्यकर्ता को यहाँ से 1 बार नहीं 2 बार नहीं विधायक बनाने का काम किया। और आगे भी मुझे पूरा नेतृत्व का भरोसा है कि अलीगढ़ का जो विकास का जो एक झड़ी लगी है, उस विकास को आधुनिक और स्मार्ट अलीगढ़ बनाने में हम जब तक सफल होंगे, तीसरी बार भी पुनः पार्टी का आशीर्वाद, मोदी जी का आशीर्वाद, योगी जी का आशीर्वाद, पार्टी नेतृत्व का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, ऐसी मुझे आशा है। और हम सब लोग मिलकर, अलीगढ़ नगर निगम, अलीगढ़ के सांसद, अलीगढ़ के विधायक, सब लोग मिलकर अलीगढ़ को विकास की ऊंचाई और ले जाने में सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, ये है कुल विधायक निर्वाचन जी। मैं समझता हूँ कि विकास बोलता है और सरकार विकास बहुत हुए हैं। जब विधायक जी ने बताया 2 बार का काल रहा, करोड़ों रुपए की योजना विधायक जी से पूरी की है विधायक जी ने। तो मैं समझता हूँ कि नेतृत्व भी इस ओर देखेगा और सड़क के माध्यम से मैं चाहूँगा कि शायद तीसरी बार भी नेतृत्व विधायक जी को मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं संजय सिंह।